बुल्ढाना जिले के खामगांव में कृषि उपज मंडी समिति में व्यापारियों और आढ़तियों ने बंद का आह्वान किया, जिससे अनाज की खरीदी बिक्री प्रभावित हुई। बुल्ढाना जिले के खामगांव में कृषि उपज मंडी समिति है, जो कि विदर्भ की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी समिति है, लेकिन व्यापारियों और आढ़तियों द्वारा अचानक बंद किए जाने से ये ठप हो गई है। दरअसल व्यापारी और आढ़ती जो बिल के आधार पर सेज भरते हैं, इनमें संबंधित बिल में अनाज के वजन और गेट पास पर अंकित अनाज के वजन में काफी अंतर है। यही वजह है कि अंतर सेज का भुगतान रोकने के लिए मंडी समिति ने व्यापारियों को नोटिस जारी किया। रस्त्यावरच्या खड्ड्यामध्ये मुरुम टाकणं असेल, साफसफाई असेल, होणाऱ्या चोऱ्यांवरती आळा घालायचा असेल, तर या संदर्भात सगळ्या उपाययोजना करण्याचं बाजार समितीने मान्य केलं आणि त्यासोबतच बाजार आवारातील जे टीन शेडचे जे पत्रे बदलण्याचे आहेत, तर ते सोमवारी माननीय सहाय्यक निबंधक खामगाव यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी आज बैठकीत सांगितलं। इसके अलावा मंडी में भौतिक सुविधाओं को लेकर भी व्यापारी कई दिनों से मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक उनकी इन मांगों पर अब तक संज्ञान नहीं लेने का आरोप व्यापारियों ने लगाया। एपीएमसी बाजार समिति प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधाएं जो हम लोगों को देनी चाहिए, जो कि दूर दूर से यहाँ किसान आते हैं, उनके लिए यहाँ उनके पाल पर जो माल बेचा जाता है, वो वहाँ पालों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उनका माल उतारने की व्यवस्था वहाँ नहीं है। रोडों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और प्रशासन को पिछले 2 सालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पे इमीडिएट कार्रवाई करके इसको काम करो, और इतने बार हमारे निवेदन देने के बावजूद भी आज तक के ये काम नहीं हुआ है। पहिल्या नंबरची बाजार समिती ही झाली तर कशासाठी झाली? इथे जे भाव भेटतात, जे शेतकऱ्यांना पैसे नगदी भेटतात, ज्या सुविधा भेटतात त्यांच्यासाठी, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही म्हणता की अडवणूक करतोय व्यापारी अडवणूक नाही करत आहे, व्यापारी सुविधा मागतो आणि तुम्ही म्हणता बिलात आणि गेट पासमध्ये फरक आहे। तर फरक कुठून येणार आहे? भरती 50 किलोची असली तर ते डाग लिहिल्या जाते आणि तुम्ही त्याला क्विंटलमध्ये धरून राहिले, तो फर्क तो येणारच है। इस बंद में हमाल व्यापारी संघ भी व्यापारियों के पक्ष में है। हमाल व्यापारी संघ ने साफ किया है कि जब तक व्यापारियों के सेस और भौतिक सुविधा की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक मंडी समिति नहीं खोली जाएगी। एपीएमसी मार्केटमधून काहीच नाही आहे। 12च्या नंतर कुणी नाही राहत आणि 12च्या नंतर 2-4-5 सिक्युरिटी गार्ड राहतात। त्यांनी आम्ही अगर उठून विचारलं की भाऊ पाणी नाही आहे, ते म्हणतात की हो पाणी नाही। अगर बाहेर गेलो तो पोलीसवाले पेट्रोलिंगवाले तकलीफ देतात, ते म्हणतात की डायरेक्ट अटक करून टाकून अगर तुम्ही बाहेर आले तर। आम्ही पाण्याच्यासाठी क्विंटलभरचं पोतं छातीवर घेऊन अगर त्या गाडीत भरणं आहे, 30 टनाची गाडी लोड करणं पडते आम्हाला। आणि गड्डे इतके डेंजर आहेत की पाय तुटायचे, कम से कम 3-4 हमारे पाय तुटले। मी त्यांचे एक्सरे लागलाच तर तुमच्याकडे आणू शकतो कधीही। त्या माणसाचे पाय याच्याकरता तुटले की बा हे जागा कमी जात आहे, माल उचलणंच पडते। खरीददार नाही तर आम्हाला म्हणतात की बा तुम्ही आमचा माल उचलत नाही। असे रात्रंदिवस मेहनत करून भी अगर आम्हाला ह्या सुविधा नाही आहेत, तो ये कॉटन मार्केट में करून काय काम? आम्ही तो स्ट्राइक करणारच आहोत। मंडी में अनाजों की खरीदी बिक्री काफी प्रभावित रही। नतीजन एन वक्त पर मंडी बंद होने से किसानों को भी कई दिक्कतों से रूबरू होना पड़ रहा है। लिहाजा अब ये सवाल उठना लाजमी है कि अब जिले का किसान अपनी उपज को कहां और कैसे बेचेगा। फहीम देशमुख, यूसी न्यूज़, बुल्ढाना।